नमस्कार, मैं सुशील पाल और एनपीटीवी इंडिया के खास अवार्ड शो राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार फिर हमने कुछ ऐसी प्रतिभाओं को चुना है जिन्होंने देश और समाज में अपनी विशेष भूमिका निभाई है। ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने भारत को कई प्रतिभाओं से नवाजा है। आज एक बार फिर हम ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जिले का, अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का देश में नाम रोशन किया है। ये तमाम अवार्डी अलग अलग क्षेत्रों से हैं, जिसमें से कोई शिक्षा से है, कोई चिकित्सा से है, कोई समाज सेवा के क्षेत्र से है, तो कोई कला साहित्य के क्षेत्र से आता है। वो कहते हैं ना, चलता रहूंगा मंजिल की ओर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो ठीक है, ऐसे ही ये तमाम अवार्डी आज अपनी मंजिल के मुकाम तक पहुंच चुके हैं। तो चलिए राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 की शुरुआत करते हैं और उन सम्मानित लोगों के नाम की घोषणा करते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल की। इसमें पहला नाम है उड़ीसा की डॉक्टर रुमा बिस्वास को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 इंटरनेशनल योगा थेरेपिस्ट के खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर रुमा एक योगा थेरेपिस्ट है। डॉक्टर रुमा ने महामारी के समय आमजन को योग के जरिए स्वस्थ रखने में अपना योगदान दिया। डॉक्टर रुमा ने योगा थेरेपी को प्रमोट करने के लिए आयुष एक्सपर्ट के रूप में जापान की यात्रा भी की है। झांसी की शगुफ्ता खान को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 वुमेन डांस कोरियोग्राफर एंड कथक आर्टिस्ट के खिताब से सम्मानित किया जाता है। शगुफ्ता झांसी में स्थापित शगुफ्ता डांस स्टूडियो की संस्थापक है। शगुफ्ता कथक आर्टिस्ट होने के साथ साथ बेहतरीन कोरियोग्राफर भी है। शगुफ्ता ने कला, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी प्राप्त किए हैं। वेस्ट बंगाल की चिरिंग शिल्पा को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 मास्टर शेफ के खिताब से सम्मानित किया जाता है। आप 2010 से बेहतरीन शेफ होने के साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। आप सौगत कैटरिंग एंड कुकिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं और इसके माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बैतूल मध्य प्रदेश के डॉक्टर अशोक आजाद को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 इंटरनेशनल राइटर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर अशोक पेशे से वकील होने के साथ ही लेखक भी हैं। डॉक्टर अशोक आजाद में बचपन से ही साहित्य के क्षेत्र में रुचि रही है। आपके साहित्य लेखन का कार्य 1992 से प्रारंभ किया और आपकी पहली पुस्तक शबाब और शायरी 1997 में प्रकाशित हुई। लेखन के साथ आप लगातार समाज सेवा भी कर रहे हैं। आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। गुजरात की बंसी पांड्या को गुजराती भाषा में लेखन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 यंग ऑथर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। बंसी ने कई कविताएं और लघु कथाएं लिखी हैं। केरला के अनेश शिवन पी को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 यंग इंस्पिरेशन के खिताब से सम्मानित किया जाता है। अने ने कम उम्र में ही अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिखाया है। अने ने सामाजिक कार्यों में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की है। इसके लिए इन्हें कई नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। तेलंगाना की टी परिंठा को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 इमर्जिंग मेकअप आर्टिस्ट के खिताब से सम्मानित किया जाता है। आप 2020 से अपने मेकअप स्टूडियो के माध्यम से सौंदर्य जगत में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपने कई टीवी सेलिब्रिटीज के साथ भी काम किया है। उत्तर प्रदेश की मीना जोशी को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 सोशल वर्कर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। आप समाज सेविका के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आप गरीब असहाय बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाने के लिए उनकी मदद कर रही हैं। आप हमेशा लोगों की मदद के लिए समाज में आगे आती रहती हैं। इंदौर की डॉक्टर मंजीत कौर अरोड़ा को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 एक्सीलेंट टीचर के खिताब से सम्मानित किया गया है। आप ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। आप कई वर्षों से शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आपने गायन, कला और लेखन के लिए भी कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मुंबई की डॉक्टर बिनल दिलीप शाह को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022
वुमेन एंटरप्रेन्योर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। आप वर्ष 2016 में स्थापित किए गए बी बियॉन्ड एक समग्र स्वास्थ्य सेवा संगठन के संस्थापक हैं और धन प्रबंधन के क्षेत्र में 25 वर्षों के अनुभव के साथ वित्तीय सलाहकार भी हैं। आप एक शानदार हीलर हैं जो मुख्य रूप से हीलिंग, वैकल्पिक चिकित्सा, परामर्श, रेकी और कई अन्य क्षेत्रों में 350 से अधिक तौर तरीकों के साथ काम कर रहे हैं। पुणे की डॉक्टर स्नेहा श्याम कुमार लोंधे को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 वुमेन हेल्थ केयर ऑफिसर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। आप सरकारी विभाग में गायनेकोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत रहकर कई वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आपने चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। वेस्ट बंगाल की डॉक्टर एम शाहजहां शेख को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 बेस्ट ऑथर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। आप शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और एक कवि और लेखक भी हैं। आपको साहित्य व लेखन कार्य के लिए डॉक्टरेट अवार्ड के साथ कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। आपने अंग्रेजी और बंगाली भाषा में भी कई किताबें लिखी। झुंझुनू के डॉक्टर राजेश कुमार को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 डॉक्टर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर राजेश कुमार राजस्थान सरकार में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर राजेश कुमार सरकारी योजनाओं और शिविरों के माध्यम से गरीब वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और निःशुल्क दवाइयां और चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नई दिल्ली की वान्या शर्मा को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 यंगेस्ट योगा गर्ल के खिताब से सम्मानित किया जाता है। वान्या ने बेहद कम उम्र में अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम बनाया है कि अब वान्या को भारत की सबसे छोटी योगिनी के रूप में जाना जाता है। वान्या सबसे कम उम्र की योगा शिक्षिका भी है और वान्या ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी योग कला का प्रदर्शन किया है और कई पुरस्कार भी प्राप्त किए। यूपी के विष्णु शंकर शर्मा को इमर्जिंग ऑथर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। विष्णु बिजनेसमैन और लेखक हैं और हाल ही में आपकी व्हाट ट्रेवल टीचेस यू नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। अपने लेखन कार्य के लिए विष्णु को कई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेखन के साथ साथ विष्णु ने उद्योग जगत में भी काफी नाम कमाया है। गुरुग्राम की पूजापुरी को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 एक्सीलेंट टीचर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। पूजा ने लगभग 20 वर्षों से भी ज्यादा समय तक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है। मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत पूजा ने कई असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी कराई है। बेंगलुरु की डॉक्टर सौजन्या को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 मेडिकल एंड हेल्थ केयर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर सौजन्या ने आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस में इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च कर कई जर्नल तैयार किए और आयुर्वेद चिकित्सकीय के जरिए कई मरीजों का निःशुल्क इलाज कर उन्हें ठीक भी किया है। वेस्ट बंगाल के सज्जन मलिक को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 बेस्ट आर्टिस्ट के खिताब से सम्मानित किया जाता है। सज्जन एक ड्राइंग आर्टिस्ट के साथ साथ शिक्षक भी हैं और पिछले 24 वर्षों में सुजान ने अपनी कला से कई नेशनल और इंटरनेशनल सम्मान प्राप्त किए हैं और नेपाल, दुबई जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन भी उन्होंने किया है। गाजियाबाद की प्रीति गुप्ता को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 ग्लेम आइकन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया जाता है। प्रीति एज अ इंजीनियर दिल्ली मेट्रो में कार्यरत है। प्रीति ने इसके साथ साथ एज अ इन्फ्लुएंसर और एज अ मॉडल फैशन जगत में कार्य कर अपनी एक नई पहचान भी बनाई है। नागपुर की चित्रा चटर्जी को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 बेस्ट टैरोट कार्ड रीडर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। चित्रा टैरोट कार्ड रीडर होने के साथ साथ एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। चित्रा ने अब तक 7000 से भी ज्यादा लोगों को उनके उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया है। महाराष्ट्र की संजीवनी सागर को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 बेस्ट बिजनेस वुमेन के खिताब से सम्मानित किया जाता है। संजीवनी योगराज एंटरप्राइजेस की संस्थापक है। संजीवनी ने अपनी कड़ी मेहनत से अपने बिजनेस को महाराष्ट्र के साथ साथ जो दूसरे राज्य हैं वहां पर भी स्थापित किया है।
संजीवनी बिजनेस वुमेन के साथ साथ एक बेहतरीन नृत्यांगना। झारखंड के डॉक्टर राजेंद्र कुमार हाजरा को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 वर्ल्ड क्लास एक्यूपंक्चर स्पाइन स्पेशलिस्ट 2022 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र कुमार हाजरा भारत के पहले एक्यूपंक्चर स्पाइन विशेषज्ञ हैं, जिन्हें द अमेरिकन यूनिवर्सिटी यूएसए ने मानद पीएचडी इन एक्यूपंक्चर साइंस की उपाधि प्रदान की। इनके द्वारा बिना सर्जरी के गंभीर से गंभीर मरीजों का इलाज सफलतापूर्ण तरीके से किया जा चुका है। आपको बता दें कि डॉक्टर हाजरा को एक्यूपंक्चर स्पाइन चिकित्सा के लिए अब तक 450 से भी अधिक बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर हाजरा को झारखंड रत्न से भी सम्मानित किया गया है। गुजरात के डॉक्टर अहिवरण सिंह वर्मा को राष्ट्रीय रत्न अवार्ड 2022 फूड सेफ्टी एंड सोशल एक्टिविस्ट के खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर वर्मा को यह अवार्ड फूड सेफ्टी, फसल स्वास्थ्य की गुणवत्ता सुधार और अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान और समाज में राष्ट्रवादी विचारधारा और समरसता को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। डॉक्टर वर्मा पिछले 25 साल से कृषि, फसल फूड की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए रासायनिक, जैव और जैविक उत्पादों की गुणवत्ता सुधार और अनुसंधान पर उत्कृष्ट मानक बनाने के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर वर्मा समाज में राष्ट्रवादी विचारधारा और समरसता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और सामाजिक संगठनों में सक्रिय रहते हैं। 12 के शिक्षक और साहित्यकार गुरुदीन वर्मा को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार साहित्यकार वर्मा को उनके द्वारा स्वरचित 2800 काव्य रचनाओं के आधार पर दिया जाता है। पिछले एक वर्ष में वर्मा की लगभग 650 रचनाओं का लगभग 25 समाचार पत्रों में प्रकाशन हो चुका है और लगभग 35 साझा काव्य संग्रहों में भी उनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा उनकी रचनाओं की 6 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्यकार वर्मा को पिछले एक वर्ष में 100 से ज़्यादा पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं और कई नामी पुरस्कारों के लिए उनका चयन भी हो चुका है। हरियाणा के पुरुषोत्तम भाटी को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 इंटरनेशनल बिजनेस आइकन के खिताब से सम्मानित किया जाता है। पुरुषोत्तम विश्वास स्टडी वीजा कंसल्टेंट ग्रुप के चेयरमैन। लगभग 25 वर्षों से आप युवाओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए विदेश भेजने के लिए कार्यरत हैं। अब तक 10,000 से ज्यादा युवा आपके इंस्टीट्यूट के माध्यम से वीजा प्राप्त कर विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। कोलकाता की डॉक्टर दीपान्विता को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट एंड हीलर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर दीपान्विता ने अपने 16 वर्षों के अनुभव के साथ 2020 में दिशा फाउंडेशन की स्थापना की और अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का साइकोलॉजी, शिक्षा और अनुभव से काउंसलिंग कर उनका उपचार किया। डॉक्टर दीपान्विता को अपने कार्य क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बरेली के सौरभ कुमार अग्रवाल को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 एक्सीलेंट एजुकेटर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। सौरभ माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल बरेली के संस्थापक हैं और विगत 19 वर्षों से सौरभ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने कई निर्धन असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दी है। बिहार की दिव्या रश्मि को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 वुमेन एजुकेशनिस्ट के खिताब से सम्मानित किया जाता है। दिव्या रश्मि एक कुशल अध्यापिका होने के साथ साथ गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है। दिव्या रश्मि एक कुशल अध्यापिका के साथ साथ एक बेहतरीन लेखिका भी है। बड़ोदरा के डॉक्टर पार्थ जोशी को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 बेस्ट डॉक्टर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर पार्थ क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ डायबिटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर पार्थ पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवाओं के जरिए कई मरीजों को ठीक कर उनके जीवन को स्वस्थ बना रहे हैं। पुणे के डॉक्टर धनंजय वर्णेकर को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 इनोवेटिव एजुकेटर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर धनंजय पिछले 18 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। डॉक्टर धनंजय कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ स्कूल्स के संस्थापक हैं। आपको शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
मुंबई की मंजू आदित्य वर्मा को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 वुमेन अचीवर इन सोशल वर्क के खिताब से सम्मानित किया जाता है। मंजू मजदूरों को रोजगार दिलाने और उनके जीवन यापन के लिए काम करती है। आपने कोविड के समय इनके लिए दैनिक खाद्य पदार्थ की व्यवस्थाएं की और इसी के साथ कोविड में 1500 से ज़्यादा निर्धन परिवारों को भोजन वितरित किया और मंजू ने कई बच्चों को शिक्षा भी निःशुल्क उपलब्ध